किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए जाता है तो 0 पर आउट हो जाता है और बॉलिंग करने के लिए जाता है तो खूब पिटता है। इसीलिए टीम की हार का कारण बन जाता है और यही वजह थी कि क्रिकेट टीम के सभी बच्चे उसे टीम से निकाल कर बाहर कर देते हैं। राजू प्रतिदिन चुपचाप निराश होकर बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता रहता है। एक दिन राजू बच्चों को क्रिकेट खेलता देखकर भारी मन से अपने घर की तरफ चल देता है और अपने मन में सोचता है, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? आखिर मैं 0 पर ही क्यों आउट हो जाता हूँ? यही सब तरह तरह की बातें सोचते हुए राजू निराश मन से रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहा था। गर्मी का दिन था, इस वजह से राजू कुछ दूर चलने के बाद थक कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है। मेरी मम्मी तो कहती है कि गर्मी के समय दोपहर में सुनसान जगह पर नहीं बैठना चाहिए। वहाँ पर अक्सर भूत रहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। राजू मन ही मन ये बात सोचता है और तभी धूल भरी आंधी में एक जिन उसके सामने प्रकट होता है। जिन बच्चे का रूप धारण कर लेता है और राजू से बोलता है, मित्र, तुम क्यों उदास हो? मैं इसी बरगद के पेड़ पर अकेले रहता हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ यहीं पर आकर खेला करना। जिन हाथ में बॉल लेकर राजू की तरफ फेंकता है। राजू उसकी दी हुई सुंदर बॉल को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी क्रिकेट वाली सारी बात उसे बताता है कि किस तरह उसके दोस्त उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं। मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। अब तुम्हारे साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके खुद ही क्रिकेट खेलूंगा और अकेले दम पर पूरा मैच जिता दूंगा और नाम तुम्हारा होगा। छोटे जिन की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है। छोटा जिन और राजू साथ साथ मिलकर खूब खेलते हैं। दोस्त, शाम होने वाली है। मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। अब मैं घर चलता हूँ। कल फिर तुम्हारे साथ खेलने आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, कल मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। राजू अपने घर चला जाता है। अरे राजू, आज तुमने बहुत देर लगा दी। इतनी देर तक तुम कहाँ थे? मम्मी, आज एक नया लड़का मेरा दोस्त बना है। वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। मैं उसी के साथ खेल रहा था और अब तो मैं रोज ही उसके साथ खेलूंगा। दिन रात खेलने के बारे में सोचता रहता है। हाथ मुंह धो, खाना खा और पढ़ने बैठ जा। ठीक है माँ। राजू अपनी मम्मी पापा और बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। आजकल तुम बहुत खेलने लगे हो। तुम्हारी टीचर बोल रही थी कि राजू अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा रहा है। तुम किसी टीचर के यहाँ ट्यूशन कर लो और अच्छी तरह पढ़ो। नहीं पापा, देखना इस साल मैं क्लास में सबसे टॉप करूंगा। खाना खाने के बाद राजू पढ़ने लगता है। आधी रात को खिड़की के दोनों दरवाजे हिलने लगते हैं। राजू खिड़की की तरफ देखता है तो उसे जोर जोर से हवाएं चलने की आवाज सुनाई देती है। छोटा जिन खिड़की के रास्ते उतरकर राजू के पास चला आता है और राजू से बोलता है, राजू, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके स्कूल में भी तुम्हें सबसे तेज बना दूंगा। परीक्षा में भी तुम स्कूल में पहले स्थान पर रहोगे। तुम मुझसे किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हो। राजू छोटे जिन की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और किताब को अलमारी में रखकर बोला, मित्र, इतनी रात गए तुम कैसे आए? मित्र, मैं उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही मेरे मित्र हो। मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं केवल तुमको ही नजर आऊंगा। बाकी कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर सोने चलते हैं। राजू और छोटा जिन साथ में सो जाते हैं। रोज की तरह राजू खा पीकर स्कूल का बैग और क्रिकेट का किट उठाकर स्कूल जाने लगता है। साथ में छोटा जिन भी हो लेता है। राजू जब तक क्लास में पढ़ता है, छोटा जिन बरगद के पेड़ पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही राजू क्रिकेट खेलने आता है, छोटा जिन राजू के शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, आज मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। 0 पे आउट होने वाला लूजर, तू क्या खेलेगा? देख पिंकू, तू ऐसा मत बोल। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी कभी कभी 0 पर आउट हो जाते हैं।
हाँ तो फिर ठीक है, आजा, आज तू खेल कर दिखा। जब राजू की बैटिंग आती है, छक्के पर छक्का मारने लगता है, किसी की भी बाल को नहीं छोड़ता है। राजू, तू जादुई बॉल कहाँ से लाया है? इसके पहले तो ऐसा नहीं था। ये कोई जादुई बॉल नहीं है। अगर तू इस बॉल को जादुई मानता है तो तेरे ही बॉल से खेलना शुरू करूंगा मैं। राजू अपना बॉल रख देता है और टिंकू के बॉल से खेल शुरू हो जाता है। जब राजू की बॉलिंग की बारी आती है तो 3-4 ओवर करते ही राजू सारे खिलाड़ियों को आउट कर देता है। सभी बच्चे राजू की तारीफ करने लगते हैं। अब तो अकेले ही राजू अच्छों पर भारी पड़ने लगता है। जिस टीम में भी राजू रहता है, मैच को जिता देता है। दूर दूर तक राजू क्रिकेटर को लोग जान जाते हैं। दोस्त राजू, मजा आया ना क्रिकेट खेलकर? आज तो हम दोनों ने सारे बच्चों के छक्के छुड़ा दिए। हाँ दोस्त, मैं तुमको मान गया। वो तो तुमको मानना ही पड़ेगा। तुम मुझे और भी दूसरी जगह पर आजमा सकते हो। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, जीत तो तुम्हारी ही होगी। राजू जब गांव की तरफ बढ़ता है तो क्या देखता है कि उसके गांव में भयंकर तबाही मची हुई है। दूसरे गांव के लोग उसके गांव में घुसकर उसके गांव के लोगों को मार पीट रहे हैं। देखो राजू, तुम्हारे गांव में एकता नहीं है। कुछ ही लोग तुम्हारे गांव में आकर तुम्हारे ही गांव के लोगों को पीटते हैं। एक दूसरे को पिटता देख कोई भी आवाज नहीं उठाता, बस चुपचाप पिटते हुए देखते रहते हैं। इस तरह एक एक कर वो सभी को पीट के चले जाते हैं। अब तो वो मेरे घर के पास भी आने वाले हैं। लगता है मेरी मम्मी, पापा और बहन को भी मारेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तू तो मेरा हीरो दोस्त है। दोस्त, अभी देख मैं उन लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम देखना। देखो, अब मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करता हूँ। छोटा जिन्न राजू के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजू की आंखें लाल हो जाती हैं। राजू क्रोध में आकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाता है, अरे भाइयों, असहाय लोगों को क्यों मार रहे हो? ये देखो, पिद्दी भर का बच्चा हमसे जबान लड़ाता है। रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। बदमाश राजू की तरफ बढ़ता है। राजू की आंखें और भी डरावनी हो जाती हैं। राजू बदमाशों पर झपट पड़ता है और एक एक कर बदमाशों को मारकर घायल कर देता है। और इस तरह सारे बदमाशों को जब राजू मार देता है तो गांव वाले राजू की जय जयकार करने लगते हैं। अब तुम लोग इन बदमाशों को मारो और सजा दो इनको। गांव वाले हाथ में लाठी लेकर सभी बदमाशों को पीटने लगते हैं। देखो, हमारे गांव में एकता नहीं है, इसीलिए ये लोग एक एक करके हम सबको पीट रहे हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर मुकाबला करें तो कोई भी गांव के अंदर नहीं आ सकता और हम पर जुल्म नहीं ढा सकता। गांव वाले बदमाशों को मारकर भगा देते हैं। इतने छोटे बच्चे में इतनी ज्यादा ताकत हमने तो आज तक नहीं देखी। जरूर ये कोई दिव्य बच्चा है। इतना सुनते ही छोटा जिन्न गांव वालों के बीच प्रकट हो जाता है और कहता है, ये करामात राजू ने नहीं, मैंने की है। राजू मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए और उसके गांव की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस सामने वाले बरगद के पेड़ पर रहता हूँ। बरगद के पेड़ को तुम लोग मत काटना। मैं हमेशा तुम लोगों की सहायता करूंगा। और इतना कहकर छोटा जिन्न बरगद के पेड़ पर चला जाता है और गांव वाले हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाते हैं।